पहले बताएं, दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज का बाद में जिक्र करेंगे। पाकिस्तान जो कि ईरान का नेबर भी है, वाहिद इस्लामिक एटॉमिक पावर भी है, इसका इस जंग में क्या रोल है और क्या रोल होना चाहिए? देखिए, बीइंग एटॉमिक पावर, पाकिस्तान को बड़ा सोच समझ के फैसला करना चाहिए और इसमें कोई ऐसा फैसला नहीं होना चाहिए जिसकी वजह से हमें इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान को नुकसान हो। ठीक है, क्योंकि एटॉमिक पावर ठीक है हम हैं, लेकिन उसको यूज़ करना एक बहुत ही आप कह लें कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट बात है। जबरदस्त। और इसको आपको जो है ना बड़ा सोच समझ के हमारी गवर्नमेंट को, हमारी आर्मी को डिसाइड करना चाहिए। अपने मुस्लिम भाइयों का ज़रूर साथ देना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं साथ दें, लेकिन बड़ा वाइजली डिसीजन करना चाहिए इनको। अब जैसे फ़लस्तीन पे हो रहे थे और हम लोग बड़े इस वक्त इमोशनल हैं कि पुरजोश भी हैं, इमोशनल भी हैं कि जी वो इसराइली भी अब मार रहे हैं, लेकिन ह्यूमैनिटी को अगर देखा जाए तो ये दोनों तरफ नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इधर एक चीज़ ये भी सामने आती है, अमेरिका जो कि सुपर पावर भी है और इस जंग में हाँ डायरेक्टली वो इसराइल के साथ खड़ा है। ये समझ लें इसराइल और अमेरिका दोनों की जंग है ईरान के साथ। अभी पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अमेरिका के विजिट पे हैं, वहाँ पे ट्रंप के साथ लंच भी किया। यानी देखने में ये आ रहा है कि रिलेशन अमेरिका और पाकिस्तान के बेहतर हो रहे हैं या एज कम्पेयर टू पास्ट बेहतर होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में इंडिया नाराज होता नजर आ रहा है। इंडिया ने रिजेक्ट किया, इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने उनका इन्विटेशन। क्या समझते हैं आप, अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशन बेहतर होने से इस खित्ते में स्टेबिलिटी आएगी, इस खित्ते में पाकिस्तान की पावर बेहतर होगी या इंडिया की जो है वो अपना पावर है वो वैसे ही कायम रहेगी? डेफिनेटली इम्प्रूव होगी इससे पाकिस्तान अमेरिका रिलेशंस। क्योंकि अभी जो पाकिस्तान इंडिया की वॉर हुई है उसमें आप देखें कि अमेरिका ने जो है ना वो सालसी का रोल अदा किया है, तो वो एक जाहिर है उसे करना चाहिए, लेकिन अपने ब्रदर मुस्लिम का भी साथ देना चाहिए। एक विन विन सिचुएशन होनी चाहिए, मतलब उसको उनको कन्विंस करना चाहिए कि इसराइल को रोकें जैसे उन्होंने इंडिया को रोका है। ये चीज पॉइंट यार शायद यही करने के लिए वो वहाँ पे मौजूद हो, मतलब इसी अपने स्टांस के साथ हो। लेकिन लोगों में परसेप्शन ये है ना कि यार अमेरिका यानी इसराइल अमेरिका की बात है, वो ईरान पे अटैक कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं और हमारे चीफ या हमारे कोई भी मतलब लीडरशिप है अगर उनके साथ जाके बैठे हैं तो क्या मकसद? देखिए, ये इस वक्त वॉर जो है ना ये तो एक अब आजकल तो एटॉमिक वॉर का दौर है। ठीक है, तो इसमें हमें ये नहीं है पुरजोश होके कोई काम नहीं होगा, जज्बे से नहीं, आपको जहानत से काम करना पड़ेगा। जैसे हाँ इंडिया हमारा इतना बड़ा एनिमी है, उसके देखिए हमने राफेल को गिरा दिया। अच्छा। तो ये एक टेक्नोलॉजी की वॉर है। आपने टेक्नोलॉजी से उसको गिराया, ठीक है। आपने ये जज्बे से या जोश से नहीं गिराया, एक जज्बा था हमारे अंदर, तो अल्लाह ने मदद की। इसी तरह अमेरिका को कन्विंस करना चाहिए कि वो इसराइल को रोके, ठीक हो गया इस सेंस में। अदरवाइज अगर अमेरिका नहीं रोकता तो फिर पाकिस्तान को इसराइल की ईरान की सपोर्ट करनी चाहिए, इसराइल की मुखालफत करनी चाहिए जैसे सब कंट्रीज कर रहे हैं। पाकिस्तान की बात है। दूसरे इस्लामिक कंट्रीज, आप मुझे सिर्फ 5 इस्लामिक कंट्रीज के नाम बता दें जो ओपनली, एक होता है सिर्फ कोई स्टेटमेंट देना कि जी मैं ईरान के साथ खड़ा हूँ, एक होता है उन्हें मॉरल सपोर्ट, एक होता है उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट या कोई टेक्नोलॉजी वाइज सपोर्ट देना। कौन से 5 इस्लामिक कंट्रीज हैं जो ईरान के साथ खड़े हैं? देखिए प्रैक्टिकली जी सबसे बड़ा तो सऊदी अरेबिया है, उसको खड़ा होना चाहिए ईरान के साथ। कौन से खड़े हैं? अभी तो फिलहाल जो है वो पाकिस्तान है जिसका हमारे नाम में आ रहा है। इसके अलावा जो है वो मेरे ख्याल में तो जो है वो उनके साथ जो उर्दन जो है वो आई थिंक सो कि उर्दन है, और इसके अलावा यूएई है। कि आपको नहीं लगता कि इनसे ज्यादा ये जिन कंट्रीज के आपने नाम लिए हैं ओपनली रशिया, चाइना ईरान के साथ खड़े हैं, ओपनली जो खड़े हैं? एग्जैक्टली इसलिए कि इस खित्ते में वॉर जब शुरू होगी तो नॉर्थ कोरिया जो खड़ा है या चाइना खड़ा है तो वो इसलिए खड़ा है कि अगर खित्ते में वॉर होगी तो वो इफेक्ट होंगे। ईरान में नंबर उनका होगा, ईरान में उनको बेस मिल जाएगी अमेरिकन को, और वो ईरान से आगे प्ले करेंगे। ठीक हो गया इस खित्ते में। देखें पब्लिक में खास तौर पे आम पब्लिक जब होती है उन्हें उस तरीके से जियो पॉलिटिक्स का आइडिया नहीं होता, लेकिन ये भाई से बात करके अच्छा इसलिए लग रहा है कि उन्होंने ये नहीं बोला। मोस्टली लोग ये कहते हैं हम एटॉमिक पावर है, जज्बा बहुत ज्यादा है, बस बम मार दो। उन्होंने कहा कि अब दौर बदल चुका है, हमें स्टैंड लेना चाहिए, स्टांस लेना चाहिए, लेकिन टेक्निकली, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, इन चीज़ों में। मुझे बताएं, ईरान और पाकिस्तान का बॉर्डर इस टाइम बंद है, खबरें ये है बॉर्डर बंद है जिसकी वजह से पाकिस्तान में तेल की कीमतें भी बढ़ गई हैं। इंटरनेशनल जो कि एनिमीज कह लें या जो पाकिस्तान के या ईरान के मुखालिफ हैं, वो उनका ये स्टांस है कि भाई एक साइड पे पाकिस्तान कहता है हम तो ईरान के साथ खड़े हैं इस जंग में, दूसरी साइड पे बॉर्डर बंद कर दिया, आपने क्या साथ देना, साथ खड़े हो गए? बॉर्डर बंद करने की डिफरेंट रीजंस होती हैं। अब स्मगलिंग भी होती है, वॉर की चीजें यहाँ से वहाँ ना चली जाए, इंस्ट्रूमेंट्स
इसलिए ये एक वाइज डिसीजन है, इसमें हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। ये आप मैंने वही बात की ना कि हमें जोश से नहीं दिमाग से काम लेना चाहिए, वाइजली डिसीजन करने चाहिए इस वक्त। ठीक है, और ये बड़ी अच्छी बात है। अगर स्मगलिंग रुकने के लिए, कोई इलीगल एक्टिविटीज रुकने के लिए बॉर्डर बंद हुआ, ये बहुत पहले का बंद ये हो तो जाए। कंट्रोल पहले ही होना चाहिए था, जैसे अफगानिस्तान में अब कंट्रोल शुरू हुआ है। हमने वहाँ पे ओपनली बॉर्डर को खोल के अपने कंट्री के साथ क्या किया है, दहशतगर्दी बढ़ाई है। ठीक हो इस गया। तरह ईरान से भी हमारा जो तेल वगैरह आता है, आप सबको पता है, वक्ती तौर पे तेल महंगा हो गया, शायद हाँ। आपको आइडिया होगा। वो जो महंगा हुआ है, लेकिन ये कि इन द लॉन्गर रन सोचना चाहिए, अपनी कंट्री के लिए सोचना चाहिए, अपनी हो गया। कंट्री की सालमियत के लिए सोचना चाहिए कि कौन सी चीजें जरूरी हैं वो करनी चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर देखें, मेरी ये परसेप्शन या मेरा आइडिया है कि कोई भी कंट्री ना तो परमानेंट हमारा दुश्मन है और ना ही कोई कंट्री परमानेंट हमारा दोस्त है। ये सब डिपेंड करता है आपके बेनिफिट्स पे, आपको क्या फायदा हो रहा है। इस टाइम लाइक अगर पाकिस्तान, ये वही अमेरिका जो कभी कहता था जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत हो रही है, पाकिस्तान दहशतगर्दी करवा रहा है, आज वही अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप ओपनली ये कह रहा है पाकिस्तान की लीडरशिप बड़ी जबरदस्त है। इसका मतलब है कि अमेरिका को जरूरत है हमारी। जी हाँ, आप देखें जब से ट्रंप आया तब से ये पाकिस्तान इंडिया की वॉर में भी उसने किरदार किया। वो हर एक जंग के अंदर घुसता है और वो अपने आप को शो करता है कि मैं जो हूँ ना सुपर पावर हूँ, मेरे अगेंस्ट कोई खड़ा नहीं हो सकता। तो मैं चाहूंगा एग्जैक्टली, उसको चाइना के तो डर है और चाइना पाकिस्तान के जो दोस्ती है चाइना की, वही उसको खटकती है। ठीक हो गया। और अभी हमारी जो वॉर हुई इंडिया में, उसमें भी आपको पता ही है कि हिडन हमें इंडिया का क्या रोल है ये सारा इस टाइम, जो कह लें कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात करें उसमें, जैसे पाकिस्तान का एक अहम रोल है, ये इसके अलावा चाइना का अहम रोल है, अमेरिका का अहम रोल है, इंडिया भी जाहिर बात है इस खित्ते में अपनी एक पावर, एक नाम रखता है। इंडिया का क्या स्टांस आपको लगता है पूरी ये इंडिया का तो स्टांस अगेंस्ट पाकिस्तान ही लगता है मुझे। ईरान के वो तो ये ईरान के मामले में यही चाहेगा कि इसराइल उसको जो है ना वो तबाह करे, ईरान को अल्लाह माफ करे, और वो उसकी ठीक है बिल्कुल भी नहीं वो चाह रहा कि ईरान मजबूत हो किसी तरह भी। और अभी आप देखेंगे एटॉमिक पावर होने का ईरान ने अभी तक ऐलान नहीं किया। वहाँ सबसे ज्यादा टीम गई हुई है जो एटॉमिक पावर होने के लिए चेकिंग करती है। ठीक है, एटॉमिक एनर्जी की कोई टीम होती है जो वहाँ पे ईरान में वहाँ पे गई हुई है। इंटरनेशनल जो एटॉमिक बम को देखती है कि वो बना है नहीं बना, किस स्टेज पे। उन्होंने बार बार ये कहा है कि वहाँ पे नहीं बना, ऐसी कोई चीज नहीं है। और ईरान कहता रहा है इसको, लेकिन नेतन्याहू ने बार बार इसको आप कह लें कि डिनाई किया है और वो ये कह रहा नहीं जी एटॉमिक पावर है, इसी वजह से उसने किया है और कोई एविडेंसेस नहीं है उसके पास। और अगर ये एविडेंस सामने आ जाते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर है, फिर तो पूरी दुनिया अमेरिका इसराइल के साथ खड़ी हो जाएगी कि हाँ भाई ये ठीक कह रहे थे। तो वो इतनी तबाही क्यों करवा रहा है, वो यूज क्यों नहीं कर रहा अगर उसके पास है तो। पॉइंट है, लॉजिकल बात तो इसलिए वो आप देखेंगे वो भी ऐसा नहीं करना चाहता। अगर ये करेगा तो वहां से भी होगा, ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट काम होंगे। ठीक है, और कुछ कंट्रीज इसमें ऐसी हैं जैसे चाइना है, बैकएंड पे चाहे सपोर्ट कर रहा है लेकिन वो अपने घर में जंग नहीं आने दे रहा, इसे कहते हैं वाइज डिसीजन। जैसे इंडिया, आपको क्या लगता है इंडिया का वाइज डिसीजन है कि भाई वो स्टेटमेंट चाहे जो भी दे रहा है वो इन्वॉल्व डायरेक्टली नहीं हो रहा? हाँ जी, एग्जैक्टली। क्या कहेंगे इसके ऊपर? बिल्कुल वाइज डिसीजन है उसका भी। और पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान का भी इस वॉर में किसी तरह भी इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। हाँ, आपको हमने रोकना पास चाहिए, में देख लिया, आपको रोकना चाहिए इसको। ठीक है, और अपनी जो भी पावर है लीगली उसे यूज करना चाहिए, क्योंकि ये जंग यहाँ खत्म नहीं होगी, ये फिर नेक्स्ट जो है ना वर्ल्ड वॉर की तरफ जाएगी। ठीक है, इसमें चाहे अल्लाह ना करे, इसलिए इसको रोकना चाहिए हमें। ठीक हो गया। अच्छा, बात शुरू हुई थी फलस्तीन से, मतलब 2023 में गजा फलस्तीन से बात शुरू हुई कि ईरान इसराइल ने जुल्म शुरू कर दिया है, अटैक कर दिया है, ये हो गया वो हो गया। अब